क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5th यूज यूक्लियर डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इच ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। यानी कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। यानी कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें और उसका क्यूब करें यानी कि घन करें तो वो या तो 9m की फॉर्म में आएगा या फिर 9m+1 की फॉर्म में आएगा या फिर वो 9m+8 की फॉर्म में आएगा। वो नंबर इन तीन फॉर्म में से किसी ना किसी एक फॉर्म में आएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं। फर्स्ट केस में हम एक नंबर ले लेते हैं 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जब इस 4 का क्यूब करेंगे, क्यूब का मतलब घन करेंगे, जब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा उस नंबर को हम इन 3 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। जब 3 का क्यूब करेंगे 4 का क्यूब करेंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 64 पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं, यानी कि इसको 9 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि रिमाइंडर क्या क्या आता है। इन 3 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में आता है या नहीं आता। तो इसके लिए हमारे पास 64 बटन हैं। इन 64 बटन को लेकर हम 9 रोज के कॉलम बनाएंगे और देखते हैं कि रिमाइंडर क्या बचता है। 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही इन सभी बटन्स के 64 बटन्स के जो हमने लिए हैं उसके हम कॉलम बनाते हैं और हर कॉलम में 9 रोज हैं। तो हमने 64 बटन्स लेके उसके 9 के कॉलम बना लिए हैं और हर कॉलम में 9 रोज हैं, 9 बटन हैं। तो एक हमारा रिमाइंडर बचा है और कॉलम बने हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और एक बटन अकेला बच गया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया है 60 फॉर्म, क्योंकि एक रिमाइंडर बचा है हमारा 9 7 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास 7 कॉलम आए हैं +1। 9 7 जा 63 और 1 = 64 64। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अगर हम कोई भी एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं और जब उसका क्यूब करते हैं, उसका घन करते हैं, तो जो हमारे पास नंबर आता है उस नंबर को हम इन 3 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो अब की बार हम नंबर लेते हैं x की वैल्यू हम ले लेते हैं 3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जब इस 3 का हम क्यूब करेंगे, इसका घन करेंगे, इस 27 आया, तो इस 27 को हम इन 3 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 27 बटन लेंगे, उसके लिए ये प्रूफ करके देखेंगे। इन 27 बटन्स को हम 9 रोज की फॉर्म में लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सभी बटन्स को ऐसे ही करेंगे। हम 9 के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं इसको, 9 रोज की कॉलम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में यही कहा गया है कि इसको हम 9m
या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको 9 रोज़ के कॉलम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं 9 रोज़ के 3 कॉलम बन गए हैं, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है। तो इससे ये पता चलता है कि हमें ये फर्स्ट फॉर्म में जो 9m की फॉर्म थी उसमें रिप्रेजेंट हो गया है। 27 = 9, m की वैल्यू हमारी 3 आई है। 9 × 3 = 27। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पेपर में आपने इस तरह से नहीं करना, पेपर में तो आपने थ्योरेटिकली प्रूफ करना है। ये सिर्फ समझने के लिए है ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो कंसेप्ट अच्छे से बैठ जाता है, अच्छे से क्लियर हो जाता है और हम उसको कभी भूलते नहीं हैं। इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिकली प्रूफ करवा रहा हूँ। तो अब की बार हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जब हम इस 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करने पे 1 ही आता है, तो इस 1 को हम इन 3 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, एक ही बटन लेंगे। एक बटन ले लिया हमने, तो यहाँ पे जब हम इस एक बटन को 9 रोज़ के कॉलम बनाएंगे तो हमारे पास एक भी कॉलम नहीं बनेगा, हमारे पास सिर्फ एक रिमाइंडर आ गया है 1। तो यहाँ से ये 9m+1 की फॉर्म में लिखा गया है। तो इन दोनों के लिए प्रूफ हो गया। 9m+8 के लिए भी हम प्रूफ करते हैं। अब की बार हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। 2 का जब हम क्यूब करेंगे 8 आएगा। अब हम क्या करते हैं, 8 बटन लेके उसके 9 रोज़ के कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। हाँ जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 9 का एक भी कॉलम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे पास सिर्फ रिमाइंडर बचा है 8। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो लास्ट फॉर्म थी 9m+8 की फॉर्म थी, उसमें ये लिखा गया है = 9। m की वैल्यू 0 आई है क्योंकि कोई भी कॉलम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है और रिमाइंडर आया है 8। तो 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 8 ऐड करने पे आ गया 8। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, अगर हम कोई भी नंबर ले लें, उस नंबर का क्यूब करने पर जो नंबर आएगा, जब उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 3 फॉर्म आएंगी। तो ये प्रैक्टिकली प्रूफ हो गया है क्वेश्चन।